दोस्तों, देवर और भाभी ने बना लिए थे शारीरिक संबंध। जब पति ने उसकी पत्नी से पूछा तो उसने हाँ कह दिया कि हाँ, शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद में जो कुछ हुआ, पूरी झांसी के रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरे इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के न्यू प्रेमगंज इलाके की है। यहाँ पर सिपरी बाजार में एक इंटर कॉलेज के पास एक घटना घटित हुई और घटना इतनी खौफनाक हुई कि हर कोई कह रहा है वहाँ पे कि ऐसा कैसे हो गए। घटना 4 दिन पुरानी है। 4 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। एक पति और पत्नी झांसी के न्यू प्रेमगंज इलाके में रह रहे थे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि देवर और भाभी के कारण जितने भी कांड होते हैं उसमें कितना कन्फ्यूज़न होता है, इस कहानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ लोगों का क्या कहना है और कुछ लोगों का क्या कहना है, इस कहानी से आपको ये समझ में आएगा। झांसी के न्यू प्रेमगंज में एक सचिन माटे नाम का लड़का, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास, और उसकी पत्नी जिसका नाम नीतू माटे, और इसकी उम्र भी सेम ही 1-2 साल का फर्क। दोनों पति पत्नी झांसी के न्यू प्रेमगंज इलाके में रह रहे हैं और 3 बच्चे सचिन माटे और नीतू माटे के। लेकिन सचिन माटे अक्सर शराब पिया करता था और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो काम भी नहीं करता था। तो सचिन माटे जब शराब पिया करता था तो उसकी जो पत्नी है नीतू माटे, उसका जो प्रेम प्रसंग वो धीरे धीरे उसी के देवर से हो गया। और क्योंकि सचिन माटे शराब पीता था तो इसको अंदाज़ा कम रहा। लेकिन जब देवर और भाभी के शारीरिक संबंध तक बन गए, तब तक सचिन माटे को पता नहीं चला कि देवर और भाभी में क्या चल रहा है। वैसे भी बड़े भाई की पत्नी अगर कुछ करती रहती है और बाजू में अगर देवर बैठा रहता है और पति भी सामने होता है, फिर भी वो पत्नी को कुछ नहीं कहता है। और देवर भाभी अगर आपस में बातचीत भी करते रहते हैं तो भी वो जो पति होता है वो बहुत सारी चीज़ें अनदेखा कर लेता है, सोचता है कि भाई है ऐसा करके। लेकिन यहाँ पर सचिन माटे की जो पत्नी थी नीतू माटे और उसका जो भाई था छोटा, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गए थे। इस बात की जब भनक सचिन माटे को लगी तो सचिन माटे ने नीतू माटे से पूछा कि क्या तुम्हारे शारीरिक संबंध बन गए हैं छोटे भाई से, यानी कि सचिन माटे के छोटे भाई से। तो नीतू माटे ने ये कहा कि हाँ, ये शारीरिक संबंध तो बन गए हैं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। उसने माफ़ी मांग ली। उसके माफ़ी मांगने के बाद भी सचिन माटे अक्सर उसे झगड़ा किया करता था, क्योंकि जो पति होता है उसकी एक फितरत होती है। अगर एक बार उसकी पत्नी के चरित्र पर अगर दाग लग जाता है तो अक्सर उसके ऊपर शंका ही करता है, और इस केस में भी यही हुआ। सचिन माटे अक्सर उसके ऊपर शंका करता था, क्योंकि उसके छोटे भाई का घर एक साइड था और उसके बड़े भाई का घर एक साइड था, यानी कि दोनों भाई के बीच में ये सचिन माटे रहता था। ये बीच वाला भाई था, यानी कि दोनों भाई से एक से बड़ा और एक से छोटा, तो ये बीच वाले घर में रहता था। और सचिन माटे की जो पत्नी थी नीतू माटे, ये दोनों घरों में आया जाया करती थी। सचिन माटे को जब पता पूरा चल गया कि हाँ, इसके शारीरिक संबंध तक बन गए, क्योंकि ये शराब पीता था। शराब पीने के कारण बहुत सारे जो कांड होते हैं वो अक्सर ऐसा हो जाते हैं। जब ये अक्सर झगड़ा किया करता था तो सचिन माटे की जो पत्नी थी नीतू माटे, ये उसके मायके चली गई। अब ये अकेला रह रहा था। तीनों बच्चों को साथ में वो लेकर चली गई और सचिन माटे
अकेला उसके घर पे न्यू प्रेमगंज इलाके में रह रहा था, सिपरी बाजार में। तो ये एक दिन नीतू को फ़ोन करता है, यानी 15 दिन लगभग नीतू उसके मायके में रही और 15 दिन के बाद में फिर उसने नीतू को फ़ोन किया कि अब मैं आगे से झगड़ा नहीं करूँगा। ऐसे करके उसने बोला। सचिन माटे ने नीतू माटे से कहा कि आगे से वो ऐसा झगड़ा नहीं करेगा, पत्नी से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सिर्फ वो एक बार आ जाए। जब ऐसा उसने कहा तो नीतू माटे का भाई उसको न्यू प्रेमगंज इलाके में जहां सचिन माटे का घर था वहां छोड़कर चला गया। जब वो छोड़कर चला गया तो रात हुई। रात में 12-1 बजे के बाद में फिर से पति और पत्नी का झगड़ा हुआ। नीतू माटे और सचिन माटे का झगड़ा हुआ और सेम बातचीत हुई कि क्या तुम्हारे शारीरिक संबंध है उससे, और ये शराब पीकर आया था। जब झगड़ा ज़्यादा हो गया तो नीतू माटे भागकर उसकी जो सास सचिन माटे की जो माँ है उसके घर पे चली गई, क्योंकि देवर के पास उसकी यानी उसके भाई के पास उसकी माँ रहती थी। तो सास के पास नीतू माटे भागकर चली गई रात में 12:30 से 1 बजे के बीच में। जब ये चली जाती है तो सचिन माटे कुल्हाड़ी लेकर जाता है पीछे पीछे, और सचिन माटे की जो पत्नी है नीतू माटे उसके ऊपर उसकी सास यानी कि सचिन माटे की माँ के सामने सचिन माटे खुद वार करता है और गर्दन पर वार करता है, और गर्दन पर तब तक वो वार करता है जब तक वो उसकी जान नहीं चली गई, तब तक वो वार करता रहा सचिन माटे। जब वो जान उसकी चली गई, उसको लग गया कि ये ख़त्म हो गई है, उसके बाद में वो वहाँ से फरार हो गया। जब वो फरार हो गया उसके बाद में फिर पुलिस आई। पुलिस ने उस शव को बरामद किया और बरामद करने के बाद में पूरी छानबीन की गई तो पता चला कि सचिन माटे सिर्फ शंका करता था। अब ये बात उसकी देवरानी ने भी कही और नीतू की जो जेठानी थी उसने भी कहा कि सचिन माटे कुछ भी काम नहीं किया करता था, सिर्फ दिन भर घर पे रहता था और शराब पीता था रात में, और उसकी पत्नी को परेशान करता था और उसकी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। और ये बात अक्सर लोगों को भी पता चली कि वो उसके चरित्र पर शंका करता था, इसलिए उसने उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लोग अक्सर शराब पीते हैं, पत्नी को घर पे छोड़ देते हैं और वो भी घर पे रहते हैं। चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती है। अब ऐसे में पत्नी भी कब तक वो कंट्रोल करती है। बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं जिनका विवाह होता है, वो लड़कियां भी कई बार पड़ोसियों के साथ में उनके संबंध बन जाते हैं। रीज़न यही होता है। कई बार जो पति कमाने के लिए बाहर चला जाता है उसकी पत्नी के भी कई पड़ोसियों से, मतलब आपने ऐसी कहानी, ऐसी घटनाएं सुनी होगी। लेकिन सचिन माटे ने जो किया, क्या उसने सही किया? उसके जो 3 बच्चे थे वो एक तरह से अनाथ हो गए, क्योंकि पति उसका जेल चला गया, पत्नी को उसने मौत के घाट उतार दिया और अब 3 बच्चे अनाथ जैसे हो गए। क्योंकि आज के ज़माने में चाहे देवरानी हो, जेठानी हो, भाई हो, भतीजे हो, कोई भी हो, कोई नहीं संभालता है भाई। बिल्कुल हकीकत में आपको बता रहा हूँ। हाँ, उन बच्चों को सिर्फ जो सचिन माटे की जो माँ है वही संभालेगी और वही उनकी केयर करेगी, लेकिन बूढ़ी माँ कब तक उनको सहारा देगी? क्योंकि सचिन माटे की जो उम्र थी वो 35-36 साल के आसपास थी और नीतू माटे की जो उम्र थी वो भी 35-36 साल के आसपास थी। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में एक बार यानी 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो आपको जो नॉलेज दे सकते हैं दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी वैसा नॉलेज आपको नहीं दे सकती। खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।